compounds in increasing order of their reactivity in न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमको बताना है कि कौन इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले देगा, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन सबके बाद में, यानी लास्ट में कौन सबसे दे रहा होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह है इथेनॉल। पहले सबके चित्र बनाइए, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि कौन पहले और कौन बाद में दे रहा होगा। ये हो गए प्रोपेनल, ये हो गए प्रोपेनोन, और ये हो गया ब्यूटेनोन। ठीक है, पहली चीज तो आप जान लें कि एल्डिहाइड का रिएक्शन कीटोन से ज्यादा तेज होता है, क्योंकि उसके कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये है एस्टल्डिहाइड और ये है प्रोपेनल्डिहाइड। तो इन चारों में सबसे तेज जो रिएक्शन दे रहा होगा वो पहला वाला दे रहा होगा। उससे कम कौन दे रहा होगा? सेकंड वाले दे रहे होंगे। अब थर्ड में और फोर्थ में देखिए, ये छोटा है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां आ रहा होगा, यहां बड़े बड़े एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो इसके कंपैरिजन में छोटा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। उसके बाद फिर रिएक्शन किसका आ जाएगा? थर्ड वाले को। सबसे कम किसकी रिएक्टिविटी होगी? फोर्थ वाले की। चेक कर लीजिएगा ऑर्डर कौन सा निकलकर आ रहा होगा। एसिटोफिनोन हाइड्रोजन OH के साथ। अब देखिए ग्लाइकल लगा ना, यहां पर, यहां बेस ग्लाइकल लग गया। अब ये ओल्फ किस्नर रिडक्शन। अब देखिए एस्टोफिनोन ये है, पहले एस्टोफिनोन का चित्र बनाइए भैया। COCH3, ठीक है। यहां CO क्या ला जाएगा? CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एथिल बेंजीन ढूंढिए, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए सब इधर आसान आसान सवाल है। एसीटोन का रिएक्शन हम लोग इनके साथ करा रहे हैं भैया। तो जब आप एसीटोन का रिएक्शन कराओगे तो पहले तो KMnO4 है, एसिडिक मीडियम में हीट किया जा रहा था। पहले इनॉल बनाएगा ये CH3OH CH2, और फिर यहीं से कट लगेगा। तो CH3 यहाँ OH, यहाँ हो जाएगा CO, ये हो जाएगा CO2 और वाटर। और ये कंपाउंड कौन सा बना? CH3COOH। तो अगर आपसे कहा जाए भैया प्रोडक्ट कौन सा बन रहा होगा? एसिटिक एसिड बन रहा होगा। तो इसमें आंसर C करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर 54 पर कह रहे एन एरोमेटिक कंपाउंड एक्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O गिव्स द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। कह रहे साहब ये फॉलोइंग केमिकल टेस्ट कौन कौन, मतलब कौन कंपाउंड दे रहा होगा? कह रहे साहब क्या है, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, द एक्स इज, इनके साथ रिएक्शन कराया जा रहा होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि कौन इन चारों कंपाउंड में से कौन ये सारे टेस्ट दे रहा होगा। ठीक है, और अगर इनका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी वो बना रहा होगा। तो पहली चीज तो आप यहां पर ध्यान दें, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वही बना, कौन कौन बना रहे होंगे पहले उसको हम लोग पकड़ लेते हैं। देखिए ये बना रहा होगा, COOH आ जाएगा। ये तो नहीं बना रहा होगा क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज होना नहीं है। या तो ये बना रहा होगा या ये बना रहे होंगे। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं भैया बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। कह रहे फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। तो 2,4-DNP डेरिवेटिव कौन कौन दे रहे होंगे? पहला दे रहा होगा, दूसरा दे रहा होगा, तीसरा भी दे रहा होगा, चौथे भी दे रहे होंगे। कह रहे रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट को कौन को रिड्यूस कर रहा होगा? ये तो नहीं कर रहा होगा, डी कर रहे होंगे, बी कर रहे होंगे और ए कर रहे होंगे। कह रहे अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कौन कौन दे रहे होंगे? ए भी दे रहा होगा, बी भी दे रहा होगा और डी भी दे रहे होंगे। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब इनका ऑक्सीडेशन आप कराओगे यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो 1 और 2 पोजीशन पर COOH आ रहा होगा। 1 और 2 पोजीशन पर अकेला ही कंपाउंड है जो COOH दे रहा होगा। ये 1 और 3 पर दे रहे होंगे, ये भी 1 और 3 पर दे रहे होंगे। स्पष्ट ही बातें। तो आंसर देखिए यही करेक्ट हो जाएगा भैया। अगर आप इसका विगरस ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहां हो जाएगा COOH
और ये हो जाएगा COOH 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला केस में जब चलें, कह रहे हैं CH3CHO HCN। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। और फिर उसके बाद क्या करा दिया गया इसको, हाइड्रोलाइज। ये है CH3COH। आप सब इधर देखिए, बिल्कुल आसान आसान सवाल बेटा। ये बॉन्ड टूटा, निगेटिव यहाँ क्या लग गया, पॉजिटिव CH3OH CN, और यहाँ क्या लग जाएगा भैया, CH3CHOH COOH। नाम इसका है कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बन रहा होगा। सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। 56 नंबर सवाल देखें, कह रहे द ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑफ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड इच। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन निम्नलिखित कंपाउंड का कराया जा रहा होगा, रिएक्टिविटी का इनका ऑर्डर क्या होगा। अगर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराया जा रहा होगा बेटा, तो ये एक प्रकार से है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो आपसे इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं कि कौन सबसे पहले रिएक्शन दे रहा होगा, तो ये एल्डिहाइड है, ये सबसे पहले रिएक्शन देगा। फिर उसके बाद ये कीटोन है, ठीक है, फिर उसके बाद एलिफैटिक कीटोन, तब उसके बाद ये एरोमेटिक कीटोन का नंबर आएगा 2 1 3 2 1 3, ऑर्डर निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन देख लें, करे एथिल एस्टर CH3MgBr एक्सेस में P के साथ रिएक्शन, द प्रोडक्ट P विल बी। ऐसा बताओ P कौन सा कंपाउंड बन रहा होगा। बिल्कुल आसान सवाल ये है। मेथिल आकर के ही लगे। एक सेकंड, एसिड के डेरिवेटिव है ना बेटा ये, तो बॉन्ड पहले तो यहाँ से टूटेगा ना, ये निगेटिव यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ये हो जाएगा CH3। होता ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब ये रिएक्शन करेगा, निगेटिव ये हुआ, पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाकर के लगेंगे। ये हो जाएगा CH3COH CH3 यहाँ लगेगा MgBr। बाद में जब हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, H लगा सकते हैं, ठीक है। टर्सेरी अल्कोहल बन करके तैयार हो गया। अब ढूंढिए इसमें, अच्छा आंसर भी मतलब खतरनाक तरीके से दिया गया है, तो इसी को जरा ऐंठिए गोइठिए, तो ऐसे ऐसे लगाइए, यहाँ क्या लग जाएगा OH, CH3OH, यही कंपाउंड देखिए बन रहा होगा। हाँ, ये पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे CH3 कर दें, CH3 कर दें, CH3 कर दें। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं NaOH के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट कराया जा रहा है। तो अगर ये रिएक्ट कराए जा रहे होंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रकार से कैनिजारो रिएक्शन का कंडीशन प्रोवाइड कराया जा रहा है यहाँ पर। अब अगर कैनिजारो रिएक्शन का कंडीशन प्रोवाइड कराया जा रहा होगा, तो इसमें एक ग्रुप रिड्यूस होगा, एक ग्रुप ऑक्सीडाइज, एक ग्रुप रिड्यूस होगा तो एक ग्रुप क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो इनको आप ऐसे ही करा दीजिए भैया, तो कंपाउंड जो यहाँ बन करके आ रहे होंगे। अरे तो इसमें ढूंढ लीजिए ना, ये रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडाइज, तो ये रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडाइज। हम चलिए प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, डायरेक्ट बना करके तब ढूंढेंगे तो ज्यादा सही से ढूंढा जाएगा, नहीं तो भी हम लोग खुद कंफ्यूज रहेंगे इसी में। ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा COOH, ये हो जाएगा CH2OH और ये हो जाएगा COOH। ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच करा, इसमें OH भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। हाँ, इसमें डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे कहें CHO भी देखिए वही पिक्चर है, एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा, तो एक को हम भैया ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं और दूसरे को और रिड्यूस कर दे रहे हैं। बाद में एसिडिफाई होगा तो पहले तो साल्ट बनाता, मतलब एनाइन बनाएगा, बाद में लग जाएगा। इसमें आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना है आपको, कर लीजिए प्रोडक्ट प्रेडिक्ट।
इसमें देखिए जरा, बॉन्ड यहीं टूटेगा, नेगेटिव यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, ये मेथिल ग्रुप जाकर के यहीं शांति से लग जाएगा। कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया बेटा ये, ठीक है, और यहीं क्या लग गया, ये मेथिल। बाद में क्या होगा, हाइड्रोलाइज कराया जा रहा है तो यहीं से बॉन्ड टूट जाएगा, तो वहां जहां से बॉन्ड टूटेगा वहां क्या लग जाएगा, H, यहाँ लगा OH, यहाँ लगा मेथिल ग्रुप। कंपाउंड कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, इसमें कुछ करने नहीं है, बॉन्ड यहीं टूटा, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, कंपाउंड देखिए ये बन करके आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। आंसर देखिए बी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, कह रहे बताइए इस कंपाउंड में क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो यहां पर करना ही क्या है भैया, चुपचाप देखिए, ये O निकलेगा यहां से और ये H2 निकल करके बाहर आ जाएंगे। कंपाउंड जो हमारा बन रहा है ये देखना, CH डबल बॉन्ड N NH2। ढूंढिए कोई आंसर मैच करा, सेकंड, ये तो वो दिया गया है मीडियम। अगला देखें जरा, 63 नंबर सवाल का रिएक्शन। बॉन्ड टूटा, नेगेटिव यहाँ आया पॉजिटिव, ये टूटेगा नेगेटिव, ये जाकर के यहाँ लगा, ये देखना बेंजोइक एसिड बना रहा होगा। ठीक है, बॉन्ड टूटा, ये गया H और यहाँ गए OH, कंपाउंड क्या बना, ये बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो बन रहा होगा भाई, COOH। ढूंढ लीजिए कौन सा कंपाउंड बन रहा होगा, बी वाला कंपाउंड। 64 नंबर, द एल्डोल रिएक्शन CH3CHO रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, एल्डोल रिएक्शन का फॉर्मेशन कह रहे हैं साहब, बताओ इसमें से कौन बन करके आ रहा होगा। अच्छा, एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, CH3COH यहां तक रिएक्शन क्या हो गया, ये एल्डोल रिएक्शन कहलाएगा, एल्डोल रिएक्शन। और फिर जब आप इसको हीट करते हैं तो यहीं से OH और यहां से H निकलता है, ये कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ। पहला स्टेप एल्डोल रिएक्शन होगा, पहला दूसरा मिला करके एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर पूछेगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट तब ये बनाएंगे आप, अगर कहेगा एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट तब आप अल्फा, ये है बीटा, तब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे, नहीं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आप कंपाउंड बनाते। ये कंपाउंड कौन सा है, क्रोटोनल्डिहाइड है, सिंपल। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाए बेटा, सेकंड। 65 नंबर, कह रहे हैं AH2 PDBaSO4, कैसा बताओ इसमें कंपाउंड कौन सा बन रहा होगा। इसमें करना क्या है भैया, अगर एल्डिहाइड बन रहा है, प्लेडियम लेके चल, रोजनमुंड रिडक्शन होगा, तब ये क्या होगा, ये हेलाइड होगा, एसिड हेलाइड। इसमें पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन कार्बोक्सीफिनॉल obtained by Riemann-Tiemann's process is deoxidized with zinc powder। डीऑक्सीडाइज मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए, करे व्हेन कार्बोक्सीफिनॉल, यह है कार्बोक्सीफिनॉल। ठीक है, रीमन-टीमन रिएक्शन में ही बनता है। वो कह रहे साहब अगर हम जिंक पाउडर के साथ हम हीट कर देते तो ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, तो ऑक्सीजन लेके जब भागेगा तो किसको छोड़ जाएगा, खाली बेंजोइक एसिड को।
इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहे आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहे साहब बताओ इसमें रिएजेंट कौन सा सही हो सकता है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर आप यहां देखें ये जो कंपाउंड बना है, पहले इसको हम लोग बनाते हैं बेटा। CH2 हुआ, CH डबल बॉन्ड CH2 है यहां। ठीक है, इसका रिएक्शन जब आप BH3 के साथ कराओगे इन THF और फिर उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या होता है? एंटी मार्कोनी का एडिशन होता है। यहां OH लगेगा, यहां H लगेगा। पूरी इसकी मैकेनिज्म क्लास में बताई गई है। अब हमको लगा भैया भूख, तो जल्दी से इसको निपटा के खाना खाएं पहले चल करके। ठीक है, और उसके बाद फिर रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? PCC से। तो जब PCC लेकर के चलोगे तो प्राइमरी अल्कोहल को क्या कर देगा? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें ढूंढ लीजिएगा कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। CH2 CHO। स्पष्ट? ढूंढ लीजिएगा इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा। अगला सवाल कह रहे फेलिंग्स सोल्यूशन A इज एक्वस कॉपर। यही पहले करेक्ट हो जाएगा। अगर B पूछता तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हो जाता। ये वाला सोल्यूशन B होता है, रोचेल साल्ट जिसे हम बोलते हैं। यह सोल्यूशन B है और ये वाला सोल्यूशन A है। तो जब सोल्यूशन B कहता तो हम C लगाते, A कह रहा है इसलिए A लगा रहे हैं। कह रहे द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए नीट 2025 का इसी साल का पूछा हुआ सवाल था। इसी तरह से मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इस रिएक्शंस का मेजर प्रोडक्ट बताइए कौन सा निकल करके आ रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं भैया। सबसे पहला काम हम लोग, ये तो क्लास में हम करवाए हैं हालांकि क्वेश्चन, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर से रिएक्शन करा लेते हैं हम लोग। ये है CO CH2 CH2 CN, बॉन्ड नहीं से टूटा, निगेटिव यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। CH3 MgBr। ठीक है, इनके साथ भी होगा रिएक्शन और इनके साथ भी होगा बेटा रिएक्शन, इसके साथ भी होगा। ये भी बॉन्ड टूट रहे होंगे, निगेटिव यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर भी CH3 आकर के लगेंगे। तो हम पहले सारे एक साथ करा दे रहे हैं। इधर देखना, MgBr और यहां लगेगा CH3 CH2 CH2 CN, यहां लगेगा CH3। ठीक है, और यहां लगेगा H। यही तो बना ना आकर के? नहीं, यहां लगेगा MgBr। ये तो कंपाउंड हुआ भाई। साइनाइड भी रिएक्शन करेगा इससे और कार्बोनिल ग्रुप भी रिएक्शन करेंगे। तो कार्बोनिल को भी रिएक्ट कराए, साइनाइड को भी रिएक्ट कराए। यहां लिखा थोड़ा गया 1 मोल 2 मोल, हम दोनों ग्रुप रिएक्शन करेंगे इसके। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या कराया गया बाद में? फिर हाइड्रोलिसिस कराया गया। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखना पहले ए भी टूटेगा बॉन्ड यहां से, H यहां गया OH, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां 2 OH आएगा, इधर H, ये टूटेगा H और इधर OH। तो यहां क्या आएगा? 2 OH लगने से कीटोनिक। यहां क्या आएगा? OH। कंपाउंड देखिए हमारा क्या बन रहा होगा? OH CH3 CH2 CH2 CO CH3। ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? अब यहां पे CH2 है, CH3CO CH3CO, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहां कीटो लगा है। ये अल्कोहल, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये वाला हो जाएगा आंसर। सेकंड आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ये भी सवाल देखिए 2025 में पूछा गया था। करे आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के लिए कौन सा सुटेबल रिएजेंट? इसमें डीबल होगा, यही है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम
हाइड्राइड। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अच्छा बस खत्म? बस बेटा आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।